जब तक हम दुख से भागते रहेंगे तब तक दुख हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, और जिस दिन पलट कर खड़े हो गए दुख से निपटने के लिए, तो दुख तुम्हें छू नहीं सकेगा। बस इतनी हिम्मत रखनी है। हम बड़े महापुरुषों की बात कह रहे हैं। जब तक तुम दुख से भागोगे तो जिधर भाग रहे हो दुखालयम अशाश्वतम, दुख ही दुख है। और जब पलट कर खड़े हो जाओगे कि देखता हूं ये दुख मुझे कितना रौंदता है, अब मैं हरि शरण में होकर हर दुख सहूंगा, तो इसका नामो निशान मिट जाएगा। दुख का नामो निशान मिट जाएगा और आनंद महासुख में डूब जाओगे। पर लौटकर दुख की तरफ खड़ा होना बहुत कठिन है। दुख से पिंड छुटाकर भागने के लिए सब भाग रहे हैं, लेकिन दुख की ही तरफ भाग रहे हैं। दुखालयम अशाश्वतम, ये दुर्लभ बात है। पर इसके लिए कमर कसना होगा कि हमें चाहे जितना दुख पड़े हम उस दुख को सहेंगे। संसार की तरफ जाने वाले को दुख ही दुख है, पर प्रभु की तरफ चलने वाले को थोड़ा दुख है। जैसे ऑपरेशन में कष्ट ही कष्ट है, पर इंजेक्शन शून्य का लगाकर बेहोशी का लगा के थोड़ा बस कष्ट है, फिर आप भूल जाएंगे। ऐसे ही थोड़ा जब तक तुम्हें होश है देह का, तब तक ये कष्ट है। जहां आपके अंदर प्रेम का इंजेक्शन लगा, फिर हर कष्ट सुखप्रद दिखाई देता है। धन्य है महापुरुषों का जीवन। जब उनके चरित्रों को पढ़ो तो हृदय विदीर्ण होता है कि कैसा समर्पण। श्री तुकाराम जी के महाराज के कितना भारी कष्ट सहते हुए वो कितनी उच्च कोटि की दशा को प्राप्त हुए। हम इसीलिए कहते हैं कि कष्ट के बचने के लिए बचाव पक्ष में होकर जब आप संसार की तरफ भागोगे तो दुख तुम्हें छोड़ेगा नहीं, रौंद देगा। और जब तुम मुड़कर खड़े हो जाओ, आओ तुम्हें जितना देना है देख लो, कितना दुख दोगे, वो अपने आप दुख सुख के रूप में बदल जाएगा। ये लिख लो दिमाग में, डरना नहीं है। श्री तुकाराम जी से किसी ने पूछा, वैसे आत्मचरित्र वर्णन करना महापुरुषों के लिए बड़ा कठिन होता है, अपनी प्रशंसा या अपने चरित्र, पर जब उनके जन पूछते हैं तो करुणा करके वो बताने लगते हैं। तुकाराम महाराज जब हरि कीर्तन में अद्भुत अवस्था को प्राप्त होते तो ये देखकर भक्त जनों के हृदय में कि महाराज आपको ऐसी अवस्था कैसे प्राप्त हुई, तो सुनो हमारे ऊपर पांडुरंगा की कृपा हुई। पहली, मेरा जन्म आप लिख रहे हैं चतुर्वर्ण में हुआ। मुझे व्यवसाय मिला व्यापार का, लेकिन पांडुरंगा जब अपने में लगाना चाहता है तो व्यापार सफल कैसे हो सकता है? असफल हो गया व्यापार। सारी संपत्ति हमारी जाती रही, घाटा ही घाटा व्यापार में। हमारे कुल से विट्ठल भगवान की उपासना होती रही। कुल में परंपरा चली आ रही थी कि हमारे कुलदेव पांडुरंगा विट्ठल भगवान। ध्यान से सुनना, चतुर्वर्ण में हमारा जन्म हुआ, व्यापार किया गया, व्यापार में घाटा ही घाटा। ऐसी परिस्थिति आई, माता पिता का स्वर्गवास हो गया, बहुत दुख मिला, ना खाने को, ना व्यापार चला, माता पिता ऊपर से पधार गए, अकाल पड़ गया। जो घर में बचा हुआ अन्न था कुछ दिनों में खत्म हो गया, बाहर से आने का कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई, सब स्वाहा। जो हम पिता माता की बनाई हुई प्रतिष्ठा थी वो भी धूल धूसरित हो गई। यहां तक कि मेरे परिवार को अन्न के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्यागना पड़ा, खुद आपने लिखा।
हर तरह से चारों तरफ मुझे अंधेरा ही अंधेरा, कष्ट ही कष्ट। आपको स्थिति कैसे प्राप्त हुई आप वर्णन। मुझे अपने ऊपर लज्जा आने लगी कि ना पत्नी को अन्न दे सका, ना परिवार को पाल सका। क्या जीवन मेरा, बड़ा हृदय में दाह हुआ, सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो गया। ये जिस पर मैं कृपा करता हूं ये लीला। ऐसी हालत में अब कुछ नहीं बचा, तो विट्ठल भगवान का मंदिर जो टूटा हुआ पड़ा था उसमें जो सेवा हो रही थी उसमें लग गया जाकर के, जीर्णोद्धार। उसमें रात दिन खूब शरीर को मेहनत करके परिश्रम करके सेवा करता और कुछ वहां से नहीं लेता, बस सेवा ही सेवा, खाने को भी नहीं। मन में उमंग आई, पहली बार की एकादशी व्रत रहूंगा। प्रारंभ की बात बता रहे हैं जहां से स्थिति भगवदाकार बनती है। देखो, जिस पर विशुद्ध कृपा होती है ये प्रतिकूलताएं शुरू हो जाती हैं। कोई भी भक्ति मार्ग का उपासक घबराए नहीं, हिम्मत रखे। ये प्रतिकूलताएं अनंत जन्मों की बिगड़ी को सुधारने के लिए हैं, क्योंकि एक ही रास्ता बचता है प्रभु का। प्रतिकूलता ना मिले तो चढ़ाई नहीं चढ़ सकते अध्यात्म की। मन में आया कि बाद से एकादशी रहा करूंगा। अब एकादशी तो है ही, क्योंकि कुछ घर में है ही नहीं, तो एकादशी व्रत रहने का। भजन में मन नहीं रमता था क्योंकि अभ्यास ही नहीं था। देख लीजिए, इतने बड़े महापुरुष जो सदेह विमान में बैठकर भगवत धाम गए। आप लोग चिंता मत करें, आप लोग जो कहते हैं मेरा मन भजन में नहीं लगता, तो कुछ तो लगता है। श्री तुकाराम जी लिख रहे हैं, आरंभ में बिल्कुल मेरा भजन में मन नहीं लगता था, पर संतों के चरित्र पढ़ने में मन लगता। संतों के चरित्र पढ़ता और उनके वचनों को बार बार याद करता कि उन्होंने क्या कहा है। उनके वचनों से मुझे बोध होने लगा। संत वचनों पर विश्वास, संत वचनों का